सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अब कितना हो गया है, कॉस्ट की जो एक्चुअल प्राइस होती है, जो एक्चुअल की कॉस्ट होती है वो कितनी आती है, कितने तरीकों से आप कॉस्ट सिक्योर कर सकते हैं, कितने अरसे बाद जो है वो कॉस्ट निकला करेगा, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना हुआ करेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शादिब खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो ये कि जो सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप है उसका जो टाइमिंग है, लाइक जो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है निकलने का वो अब चेंज हो चुका है, उसके बारे में भी बात करूंगा। इसके अलावा जो कॉस्ट होती है सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप की वो एक्चुअल होती कितनी है, क्योंकि आपको पता है जो लोग अभी इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश हो गया या अपने कंट्रीज़ में तो जो लोग यूके आना चाह रहे होते हैं तो वो उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तकरीबन कह लें कि 20,000 पाउंड, 25,000 पाउंड, 28,000 पाउंड और ये जाता है जी अप टू 30,000 पाउंड तक जाता है कि जो कॉस्ट होती है जो आपका एजेंट होगा, जो एम्प्लॉयर होता है वो आपसे लेते हैं। तो एक्चुअल में इसकी कॉस्ट होती कितनी है और वो लोग आपसे इतना चार्ज करते क्यों हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ वो कितने तरीके हैं, दो मेन तरीके हैं जो मैं बताऊंगा आपको कि आप सिक्योर कर सकते हैं अपना कॉस्ट को। तो वो दो तरीके कौन से हैं इसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल के साथ। छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये करते हैं जी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करें कि जो कोर्स है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता क्या है। ये बेसिकली कह लें कि दो तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है जी डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप और एक होता है जी अनडिफाइंड। डिफाइंड वो होता है कि जो लोग अभी इंडिया में या पाकिस्तान में लाइक अभी जो लोग यूके में नहीं आए तो उन लोगों को मिलता है जी डिफाइंड कोर्स मिलता है, और जो लोग ऑलरेडी यूके में मौजूद होते हैं उनको इशू होता है जी अनडिफाइंड कोर्स। तो डिफाइंड कोर्स बेसिकली होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है, ये जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको ये साइन करता है और उसके बाद जब तक आपके पास ये कोर्स नहीं होगा तब तक आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। वीज़ा अप्लाई करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करते हैं जी ये कोर्स आपको मिलेगा कैसे। अब इस कोर्स को हासिल करने के जी दो तरीके हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े मेन तरीके हैं जी। सबसे पहला तरीका मैं बताऊं आपको, जो कह लें कि जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगता आपका, आप जिधर भी बैठे हुए हैं अगर आपके पास कोई स्किल है, कह लें कि अगर आपके पास एजुकेशन आपने हासिल की हुई, आपने डिग्रीज ली हुई हैं, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, लाइक आप कोई प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हो गए, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, इसके अलावा कह लें कि कोई डाटा साइंटिस्ट है, डाटा इंजीनियर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं। तो इस तरह के जो कह लें कि जो आजकल के जो बहुत डिमांड है जिन स्किल्स की, अगर आप में ये स्किल्स हैं, अगर आपने डिग्री भी ली हुई है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आप यूके आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी नज़र के मुताबिक बहुत से लोग ऐसे गुजरे हैं जो भी रिसेंटली यूके आए हैं और वो लोग पाकिस्तान में जॉब कर रहे थे और उनको वहाँ से ही ऑफर आई है, वो लोग यूके आ गए हैं और ना सिर्फ वो खुद यूके आए हैं बल्कि अपने साथ अपनी फैमिली को भी लेकर आए हैं, अपने जो है ना वाइफ को और बच्चों को भी वो लेकर यूके आ गए हैं। तो यूके आना अभी कोई कह रहे हैं कि बड़ी बात नहीं रही। आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए जो आजकल जिसकी डिमांड है मार्केट में, तो आप यूके आ सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको जी, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जो डिफरेंट कह लें कि जो वेबसाइट्स हैं जैसे कि इंडीड होगी, जैसे कि लिंक्डइन होगी, जो जॉब हंटिंग साइट्स हैं, इसके अलावा एप्लीकेशन होती हैं जो जॉब हंटिंग एप्लीकेशन होती हैं जैसे कि read.co.uk और रीड की जो है ना और भी बहुत से कंट्रीज़ के लिए, लेकिन ये स्पेसिफिक read.co.uk वाली जो है वो स्पेसिफिक यूके के लिए है, जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। इंडीड भी आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। लिंक्डइन के ऊपर से बहुत ज़्यादा तादाद में जो है कह लें कि कंसल्टेंट्स मिलेंगे आपको रिक्रूटिंग एजेंसीज मिलेंगी जो आपको असिस्ट करेंगी, आपके लिए वो जॉब ढूंढेंगी। आपने सिर्फ अपनी CV उनको सेंड करनी है, वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो खुद क्लाइंट्स ढूंढ के आपका इंटरव्यू अरेंज करवाएंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू अरेंज कराएंगे, आपको अच्छी जॉब ऑफर करवाएंगे, आपको स्पॉन्सरशिप भी दिलवाएंगे और आपको पूरा असिस्ट करेंगे यूके आने तक। तो ये वाली जॉब्स होती हैं जी जो लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास डिग्रीज होती हैं, तो वो लोग आसानी के साथ यूके आ सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है जी, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने कोई कह ले कि ऐसे आपके पास स्किल्स भी नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी आना चाहते हैं यूके, तो उनके लिए होता है कि वो अक्सर क्या करते हैं,
वो लोग आते हैं जी केयर वर्कर वीज़ा लेके, या फिर वो बात करते हैं जी अपने एजेंट के साथ किसी पाकिस्तान में, अगर वो तो पाकिस्तान में बात करेंगे, अगर वो इंडिया में तो वो वहाँ से किसी से बात करेंगे। तो एजेंट के थ्रू वो क्या करते हैं जी, वो कह लें कि आपका जो सबसे फेवरेट वीज़ा है जी वो है जी केयर वर्कर वीज़ा। मुझे पता है, आप सबको पता है, बात ढकी छुपी नहीं है कि जो भी लोग आजकल यूके आते हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान से, इंडिया से अगर बात की जाए, तो वो लोग अगर उनके पास कोई ऐसी डिग्री ना हो तो वो लोग क्या करते हैं, वो केयर वर्कर वीज़ा लेके वो यूके आ जाते हैं। अब बात यह है जी कि केयर वर्कर वीज़ा में भी कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं और कुछ कह लें कि कुछ फेक भी होते हैं, कुछ जाली भी होते हैं, जो कंपनीज होती हैं जो बन जाती हैं, रातों रात बन जाती हैं, उसके बाद कुछ उसके बाद वो बंद भी हो जाती हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर नॉर्मल बात की जाए, अगर आपको कोई अच्छी कंपनी मिल जाए जो आपको स्पॉन्सरशिप देती हो, तो फिर वो चार्ज करती है जी 20,000 पाउंड, 25,000 पाउंड, 30,000 पाउंड। आपको उसकी सैलरी भी पे करती है, आपको स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करती है, आपको वीज़े में भी असिस्ट करती है, और आप यूके आ जाते हैं और साथ अपनी फैमिली को भी लेकर आ जाते हैं। लेकिन अभी आपको पता है कि जो डिपेंडेंट है, अभी वो 11 मार्च को उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। कल की अनाउंसमेंट है, मैंने बता भी दिया आपको पिछली वीडियो में अपनी, कि 11 मार्च 2024 से ऑनवर्ड अब कोई भी डिपेंडेंट के वर्कर के साथ यूके में नहीं आ सकता। जो डेट्स हैं वो फाइनली अनाउंस हो चुकी हैं, जो उन्होंने नया रूल इम्प्लीमेंट किया था। तो खैर बात करते हैं कि अपने टॉपिक वापस आते हैं। तो ये अगर आपको जो केयर होम है, अगर आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर देते हैं तो आप यूके आ सकते हैं, बसानी यूके आ सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब जो ये 20,000 और 25,000 पाउंड चार्ज करते हैं, तो क्या इतना चार्ज बाकी बनता है? क्या कॉस्ट की जो कह लें कि जो कॉस्ट होती है, जो उसकी जो प्राइस होती है, वो अल्टीमेट प्राइस इतना ही बनता है जो इतना आपसे चार्ज करते हैं, या वो समझे आपके सिर्फ वो आपको लूट रहे हैं? तो जी मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है जी गवर्नमेंट की gov.uk, ये मैंने खोल के रखी हुई अपने सामने। इसके ऊपर जो एक्चुअल कॉस्ट है सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप की बात करूं मैं, कि ये सिर्फ ये कितने का आ रहा है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो जी इसकी जो एक्चुअल प्राइस आ रही है ना वर्कर्स की, आ रही है 239 पाउंड। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा 239 पाउंड आ रही है जी। और जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं उनके लिए 25 पाउंड है। इसके अलावा जी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वेयर द सर्टिफिकेट्स ऑफ स्पॉन्सरशिप इज असाइंड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, उनके लिए 239 पाउंड है। इसके अलावा जी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वेयर द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इज असाइंड फॉर 12 मंथ और लेस, उनकी लिए 25 पाउंड है। तो आप लोग आते हैं जी फर्स्ट वाली कैटेगरी में, जो कि जी वर्कर जो है 239 पाउंड। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, 239 पाउंड ये हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा एक तो ये कॉस्ट होती है, उसके बाद कॉस्ट होती है जी आपके इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज की। इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज भी पे करना पड़ता है जी आपके एम्प्लॉयर को। तो उसकी क्या कॉस्ट होती है वो भी आपको बता दूं। अगर तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको जी 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको, तो उस केस में उसको पे करना पड़ेगा जी इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज। और अगर वो 6 मंथ से कम के लिए आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो होगा जी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें उसको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ते। लेकिन मोस्ट केसेस में होता है कि पे करना पड़ता है, क्योंकि वो होता है कि 3 साल का वीज़ा हो गया या 5 साल का वीज़ा होगा, तो ऑफकोर्स फिर उनको जो इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज है वो पे करना पड़ता है। तो इसमें जी कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ती है जी। अच्छा जी, अब आप ज़रा ध्यान से सुने, ये जो कॉस्ट पड़ती है जी फर्स्ट 12 मंथ की पड़ती है जी, वो होता है जी 364 पाउंड। अगर तो वो कोई छोटी कंपनी है, स्मॉल और चैरिटेबल स्पॉन्सर्स, कुछ स्मॉल कंपनी है, छोटी कंपनी है, या कोई चैरिटेबल कंपनी है, तो वो जो है ना 364 पाउंड 1 साल का उनको देना पड़ेगा। और फिर इसके अलावा 6 महीने अगर आप ऐड करते जाए तो आपको एडिशनली कह लें कि 182 पाउंड 6 महीने का आपको देना पड़ेगा, यानी कि वो साल ही बन जाता है, साल का वो बन जाता है जी 364 पाउंड। तो 364 पाउंड अगर आपको मिल जाता है तो अभी आप कैलकुलेशन कर लें, 239 पाउंड प्लस 364 पाउंड 1 साल का कैलकुलेशन करते हैं। 364 पाउंड आपका जो इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज है, अगर वो 5 साल का हो तो वो बनेगा कितना, 1820 पाउंड। प्लस अगर आपका वो जो मैंने पिछला बताया था जो कॉस्ट का जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की जो प्राइस है वो है जी 239 पाउंड, तो ये बनता है जी 2059 पाउंड। 2059 पाउंड बनता है जी आपका सिर्फ 5 साल की। अगर आप 3 साल का लगाएंगे तो आप कम कर लें, इस 364 को इंटू 3 टाइम्स कर लें और उसके बाद प्लस 239 पाउंड कर लें, जो आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी। तो आप देख लें कि जी कितना ज़्यादा आप लोगों से ये लोग चार्ज करते हैं, कि 3,000 भी पूरा नहीं लगता होगा
कि मैक्सिमम कह लें कि चलो जो वीज़ा कॉस्ट होगी वो आप डाल दें इसमें, क्योंकि जो केयर वर्कर पे लोग आते हैं उनको NHS पे नहीं करना पड़ता। तो आप कह लें कि अराउंड 3000 पाउंड टोटल कॉस्ट आती होगी, अगर वो भी टिकट वो लोग दें, इसके अलावा जो वीज़ा की फ़ी है वो भी वो लोग दें, तो कह रहे हैं तकरीबन 3000 पाउंड लगता होगा, इससे भी कम आता होगा। लेकिन वो आपसे चार्ज कितना कर रहे हैं जी, चार्ज आपसे करते हैं जी 20,000 पाउंड, 25,000 पाउंड, 30,000 पाउंड। अब देख लें जी कितना ज़्यादा गैप है, वो कितना ज़्यादा वो लूट रहे हैं लोगों को। अब मज़े की बात यह है जी कि वो पैसे देने के बावजूद जब लोग यूके आते हैं तो उनके पास जॉब्स नहीं होती। मुझे एक भाई ने कमेंट करके बोला था कि मेरा जो है ना कोर्स निकल आया। जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे बताया कि यार कोर्स मेरा निकल आया है, लेकिन मुझे कंपनी ने बोला कि हम आपको काम नहीं देंगे, काम आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, हम आपको NOC दे देंगे और आप काम कर सकते हैं। तो आप हिसाब लगा लें कि कंपनीज क्या कर रही हैं, लूट रही हैं लोगों को। जब वो लोग यूके आ जाते हैं उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते, उनके पास रहने की जगह नहीं होती, वो फूड बैंक में चले जाते हैं, वहाँ पे लाइन लगी होती है लंबी, वहाँ पर बैठे बेचारे वो वेट करते रहते हैं, वहाँ से वो फूड बैंक से खाना लेके आते हैं, बाहर अपना कह लें खुले सामान के नीचे वो रह रहे होते हैं। ऑफकोर्स अगर उनके पास कोई यहाँ पे सपोर्ट करने वाला ना हो, कोई अपना भाई कोई कज़न रिश्तेदार यहाँ पर ना हो, और वो हो भी तो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का सिस्टम भी ऐसा बना हुआ है कि घर यहाँ पे कह लें कि बहुत बड़े घर होते भी नहीं है कि बंदा बोले कि यार बड़े घर है कोई रूम अवेलेबल होगा, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जब आप यहाँ पर आएंगे लैंड करेंगे तो आपको हकीकत सामने नज़र आएगी। वो कहते हैं कि पहाड़ ना दूर से बहुत खूबसूरत लगते हैं, जब आप पास जाते हैं ना तो आपको हकीकत का पता चलता है। यही हिसाब होता है, जब आप यहाँ पर लैंड करेंगे तब आपको यूके की जो कह लें कि जो ग्राउंड रियलिटी है आपको उस चीज़ का एहसास होगा। तो लोग सोच के कुछ और आते हैं, यहाँ पर आने के बाद फिर उनको जॉब ढूंढनी पड़ती है। अब आप होम ऑफिस को कंप्लेन करते हैं फॉर एग्जांपल कि हमें हमारी जो कंपनी है उन्होंने हमें काम नहीं दिया, उनके पास काम नहीं है, तो वो तो होम ऑफिस को बाद में पकड़ेंगे, पहले आपको पकड़ेंगे ना और आपको भेजेंगे वापस, बोलेंगे ठीक है तो आपके पास काम नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, या तो आप अपना कोई स्पॉन्सर स्विच कर लें, अपनी कंपनी स्विच कर लें, अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप वापस जाएं। इसके अलावा अगर आप के वर्कर का वीज़ा लेके यूके आ भी जाते हैं ना और आपने 6 महीने काम किया, फॉर एग्जांपल आपने 1 साल काम किया, उसी कंपनी में आपने काम किया और कुछ अर्से के बाद वो कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी लॉस में जा रही हो, वो केयर होम बंद हो गया, तो आपके पास 2 महीने का टाइम होगा, आपके पास 60 दिन का टाइम होगा, और 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, आपको नया केयर होम ढूंढना पड़ेगा, आपको नया स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज 60 दिनों के बाद आपको जाना पड़ेगा वापस। अगर आप वापस नहीं जाएंगे आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, आप यूके में इलीगल तरीके से रह रहे होंगे, आपने जितना पैसा लगाया था, आपने 20,000 पाउंड 25,000 पाउंड, वो सारा आपका वेस्ट चला जाएगा और आपको यहाँ पे इलीगल तरीके से रहना पड़ेगा। अगर आप होम ऑफिस को कंप्लेन करेंगे कि आपने इतने पैसे दिए थे इस केयर होम को, तो सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट करेंगे ना, उसके बाद जो केयर होम होगा उस पर वो एक्शन लेंगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि कौन कौन लोग हैं जो केयर वर्कर वीज़ा लेकर यूके आना चाहते हैं इस वीडियो के सुनने के बावजूद। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।